हेलो फ्रेंड्स, दिस इज धारा नदिया इन फ्रंट ऑफ यू, योर सीबीएसई फ्रेंड। आप लोगों ने तो सुना ही होगा, चेंज इज द लॉ ऑफ द यूनिवर्स। तो इसी बेसिस पर सीबीएसई ने भी कुछ चेंजेस लाने का डिसाइड किया है। किसमें चेंजेस? एग्जामिनेशन पैटर्न में। एग्जैक्टली क्या होंगे ये चेंजेस, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगी कि सीबीएसई ने क्या डिसाइड किया है। पहले हम क्लोज बुक टेस्ट दिया करते थे, जो आज तक हम ट्रेडिशनली देते आ रहे हैं, जिसमें हम रोट लर्निंग करते हैं, आंसर्स लर्न करते हैं और उसी को आंसर शीट में रिप्रोड्यूस कर देते हैं। तो यही रोट लर्निंग हटाने के लिए, स्ट्रेस कम करने के लिए सीबीएसई ने पायलट बेसिस पे, ट्रायल बेसिस पर ओबीटी स्टार्ट करने का सोचा है। अब ओबीटी क्या है? ओबीटी इज नथिंग बट दी ओपन बुक टेस्ट। ओके, ओपन बुक टेस्ट मतलब बच्चे अब किताबें अपने साथ ले जा सकते हैं और जो भी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस होंगे उसके आंसर आप वहां सर्च करके लिख सकते हैं। बट ये इतना आसान नहीं होगा। तो ये डिसीजन क्यों लिया सीबीएसई ने? फॉर श्योर बच्चों का स्ट्रेस कम करने के लिए, रोट लर्निंग की आदत खत्म करने के लिए। इसमें क्या हो रहा था, हम आंसर्स लर्न कर रहे थे और आंसर्स रिप्रोड्यूस कर रहे थे। इसमें हम कुछ क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर रहे थे, बच्चे कुछ सोच नहीं पा रहे थे। शायद बच्चों का ही ब्रेन डेवलप करने के लिए सीबीएसई ने ये डिसाइड किया है। इतना अच्छा प्रोजेक्ट ला रही है सीबीएसई। अब हम देखते हैं कि ओबीटी आखिर है क्या कंप्लीटली। ओबीटी जैसे मैंने आपसे कहा, इट्स द ओपन बुक टेस्ट। तो यहाँ पर बच्चे टेक्स्ट बुक अपना साथ में ले जाएंगे और अगर भूल गए तो उन्हें कोई भी रिसोर्स बुक या टेक्स्ट बुक प्रोवाइड किया जाएगा। तो बच्चे क्वेश्चंस देखेंगे और अपनी टेक्स्ट बुक में से या फिर मटेरियल में से आंसर देखकर लिख पाएंगे। पर ये चीजें इतनी आसान नहीं होने वाली है। काफी थॉट्स चल रहे हैं सबके दिमाग में कि ये कैसे होगा, क्या ये इजी होगा? कुछ बच्चों के लिए इजी होगा, कुछ बच्चों के लिए आसान होगा। तो इसका तो आंसर हमें ये ट्रायल बेसिस होने के बाद ही पता चलेगा। ट्रायल बेसिस भी इस नवंबर 9 to 12 स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए होने वाला है। 9th स्टैंडर्ड का इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस डिसाइड किया है। 11th 12th में इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी पर ये प्रैक्टिकल होने वाला है। ये पूरा रिसर्च होने वाला है। इसके बाद टीचर्स और स्टूडेंट्स के फीडबैक लिए जाएंगे। उसके बाद सीबीएसई फाइनल डिसीजन लेगा कि इसे इस पैटर्न को कंटिन्यू करना है या नहीं। तो अब इसमें हम पहले बेनिफिट देख लेते हैं ओबीटी के। ओबीटी के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? मेरे हिसाब से तो ओबीटी का बेनिफिट ये होगा कि बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग करना शुरू करेंगे। कोई चैप्टर अगर आपको एक्सप्लेन किया है तो आप उस पर 360 डिग्री सोचना शुरू करेंगे। पहले आंसर्स दे दिए जाते थे, फिर आप वही लिखते थे। पर अब शायद ऐसा होगा कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक है तो हम उस पर बहुत ज्यादा स्टडी, कोर डीप नॉलेज हम लेंगे, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं, अगर डेफिनेशन जैसे पूछा है, इवापोरेशन का डेफिनेशन क्या है, तो पहले हम डेफिनेशन देख लेते थे, लर्न कर लेते थे और वही लिख लेते थे। पर शायद अब ऐसा क्वेश्चन ना पूछा जाए, कि डायरेक्टली ना पूछा जाए कि इवापोरेशन क्या है, बल्कि आपको ये पूछा जाए कि क्या ड्राई एरियाज में भी एवापोरेशन हो सकता है या फिर कीचड़ में भी एवापोरेशन हो सकता है। तो इसका आंसर तो आप तभी लिख पाएंगे जब आपने उस पर इन डेप्थ स्टडी किया होगा, राइट? तो ओबीटी इतना आसान नहीं होने वाला है, पर फिर भी अगर ये आता है हमारे सामने तो बहुत अच्छी बात है। बच्चों की दिमागी स्तर का जो लेवल है, जो स्तर है, वो बढ़ेगा, सोचने की क्षमता बढ़ेगी और यही तो नीडेड है। यही तो नीडेड है हमें आगे ग्रो करने के लिए, राइट? तो इसके बेनिफिट्स और क्या होंगे? बेनिफिट्स ये होंगे कि हमें एक आंसर लिखने का पैटर्न भी समझ में आएगा, प्रॉपरली वाला, ठीक है? अब इसके हम थोड़े ड्रॉबैक्स भी देख लेते हैं। अब ऑब्वियस है, कोई चीज आ रही है तो उसकी अच्छाइयां भी है और कुछ कुछ बुराइयां भी है। तो इसके लूपहोल्स ऐसे हो सकते हैं कि अब टीचर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि क्वेश्चन सेट कैसे करें। चलिए एक बार का सेट कर भी लिया तो आंसर्स आने के बाद ये डिफिकल्टी होगी कि आंसर्स चेक करके उसे आंसर मार्क्स कैसे दें, उसे इवेल्युएट कैसे करें, क्योंकि अब तो हर बच्चा अपने स्तर से, अपने दिमाग के स्तर से, अपनी लेवल पे आंसर लिखेगा। वर्ड्स डिफर करेंगे। अभी तक ऐसा हो रहा था कि हमें आंसर स्कीम मिल रही थी, हम वो वर्ड्स देखकर, कीवर्ड्स देखकर आपको मार्क्स दे रहे थे। वो कीवर्ड्स में जो भी है उसका सिनोनिम भी चल रहा था। पर अब तो हर बच्चा अपने हिसाब से, अपनी थॉट प्रोसेस के हिसाब से आंसर लिखेगा। तो इवैल्यूएशन करते समय शायद हमें दिक्कतें आने वाली है, राइट? और दूसरी चीज ये हो जाएगी कि हम आंसर्स, टीचर्स देख तो लेंगे कि इसने इतना आंसर लिखा है, इसने इतना आंसर लिखा है, पर इसमें भी ये दिक्कत जाएगी कि सारे पॉइंट्स कवर हुए कि नहीं।
अब कोई कोई बच्चे बहुत ज्यादा शायद लिख ले उस पे, कुछ कुछ बच्चे एकदम पॉइंट वाइज लिखे, एकदम अप टू द मार्क लिखे, और कुछ बच्चे कम लिखे। तो ये सोचना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कैसे होने वाला है, राइट। पर ठीक है, सीबीएसई ने अगर डिसाइड किया है 9 to 12 के लिए, तो देखते हैं इस नवंबर ट्रायल बेसिस होने के बाद उसके क्या रिजल्ट्स आते हैं। अगर पॉजिटिव आते हैं तो फिर सीबीएसई उसे कंटिन्यू करेगा। पर ऐसा भी नहीं है कि ये पहली बार ओबीटी हो रहा है, इसके पहले भी 2014 और 2019 में इंजीनियरिंग कॉलेजेस में उनकी एंट्रेंस के लिए ओबीटी यूज किया गया था। तो तब शायद रिजल्ट्स वैसे नहीं आए थे और फिर कोविड आ गया। तो नो इश्यूज। अब सीबीएसई ने डिसाइड किया है तो डेफिनेटली उसके सारे पॉजिटिव पॉइंट्स लेकर ही डिसाइड किया होगा। और हमें तो जो भी है, हमें एग्जैक्टली वही करना है जो सीबीएसई हमें बताने वाली है। सो 9 to 12 ग्रेडर स्टूडेंट्स जस्ट गेट रेडी। कोई इश्यू नहीं है, अभी तो बहुत कम सीबीएसई स्कूल्स में नवंबर में होने वाला है, तो सबको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसके सब रिपरकशंस कैसे आते हैं, इसके फीडबैक कैसे आते हैं, उसके हिसाब से सीबीएसई आगे डिसाइड करेगा। पर फिर भी सीबीएसई कुछ भी डिसाइड करे, इंग्लिश के लिए मैं हूं, इंग्लिश के लिए हम कैसे भी रेडी है ही। ये पैटर्न में भी हम रेडी है, और नेक्स्ट अगर दूसरा पैटर्न भी आता है, ओबीटी का पैटर्न भी आता है, तो मेरे साथ आप परफेक्ट प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो डोंट वरी अबाउट इंग्लिश 9 to 12। ओके, तो किड्स बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए इंग्लिश के लिए, राइट। और बाकी सब्जेक्ट्स में भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर सीबीएसई से डिसाइड कर लेगा कि ये प्रोसेस चलने वाला है, तो डेफिनेटली टीचर्स को भी ट्रेनिंग मिलने वाली है, टीचर्स को भी ट्रेन करेंगे, टीचर्स भी वैसे ही आपको पढ़ाएंगे जैसे कि क्वेश्चन पेपर आएगा, राइट। तो टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों मिलकर सीबीएसई का ये डिसीजन हम पॉजिटिवली सक्सेसफुल करेंगे फॉर श्योर। तो तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, जो भी डिसीजन आता है उसे अपनाइए, अपना ध्यान रखिए, दूसरों का ध्यान रखिए, और एक भी ऐसा मौका ना छोड़े कि जिससे आपके पेरेंट्स को प्राउड फील हो। अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाइए, ठीक है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।